आज हम NCERT एक्सरसाइज करेंगे यूनिट नंबर 8 की थर्मोडायनेमिक्स से। तो फर्स्ट NCERT न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है। ए गीज़र हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट फ्रॉम 27 डिग्री टू 77 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस तक जो है चेंज हो रहा है। और वाटर का जो फ्लो रेट है 1 मिनट में 3 लीटर वाटर जो है वो पास हो रहा है किसी गीजर के अंदर से। इफ़ द गीजर ऑपरेट ऑन द गैस बर्नर, यानी कि जो गीजर है हमारा वो गैस गीजर है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इफ़ इट्स हीट ऑफ कंबशन इज 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 जूल पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम जो फ्यूल है उससे 4 इंटू 10 की पावर 4 जूल जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो वॉल्यूम जो है, जो वाटर हीट होता है 1 मिनट में कितना वॉल्यूम वाटर का हीट होता है, 3 लीटर वाटर का वॉल्यूम जो है वो हीटअप होता है। और मास ऑफ वाटर जो है हीटेड, अब मास निकालना है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3000 ग्राम पर मिनट। राइज इन टेम्परेचर जो आएगा 77 में से 27 को माइनस करेंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और स्पेसिफिक हीट वाटर की हमें पता है, स्पेसिफिक हीट जो है ये 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये लर्न करके रखनी है, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो अमाउंट ऑफ हीट जो यूज होएगी वो हम निकाल लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला एक तरह से वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड है दैट इज़ इक्वल टू MC इंटू डेल्टा टी। M यहाँ पर मास हो गया टोटल, C जो है वो हीट कैपेसिटी होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई है, डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर हो जाएगा। तो M की वैल्यू 3000, C की वैल्यू 4.2 और डेल्टा टी जो है वो हमारा 50 आया था 50। तो यहाँ से हमारे पास ये जो वैल्यू आई हुई है, ये कितनी वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 63 इंटू 10 की पावर 4 जूल पर मिनट। अब हीट ऑफ कंबशन जो गिवन है 1 ग्राम से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास गिवन है 4 इंटू 10 की पावर 4। तो रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल हमें निकालना है। तो 1 मिनट में जो बर्न हुई है, ठीक है, मीनिंग जो हीट प्रोड्यूस यहाँ पर गैस को बर्न करने से या जिसकी रिक्वायरमेंट थी हमें, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और 1 ग्राम के बर्न करने से जो गैस की फ्यूल की जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगी। तो यहाँ से हम जो है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो मास जो है रेट ऑफ कंबशन आ जाएगा यहाँ से 10 की पावर 4 से 4 कैंसिल, 63 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 15.75 ग्राम पर मिनट आ जाएगा। मीनिंग हमें एक तरह से यहाँ पर रेट जो है कंबशन का फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ कंबशन हम फाइंड आउट करेंगे, कितने ग्राम फ्यूल जो है कितनी मिनट में बर्न होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन नंबर गिवन है, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड, कितनी हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी 2 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 45 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। मीनिंग यहाँ पर प्रेशर कॉन्स्टेंट गिवन है और हमारा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से वेरी करता है और कितना हो जाता है 40, चेंज जो टेम्परेचर में आता है वो कितना आता है 45 डिग्री सेल्सियस का। गिवन मोलिकुलर मास जो है नाइट्रोजन का वो 28 गिवन है और R की वैल्यू गिवन है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। तो R की वैल्यू भी गिवन है। तो मास, सबसे पहले मास आ गया गैस का 20 ग्राम। देखो यहाँ 10⁻⁻2 गिवन है, तो इसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, कितना आ जाएगा 20 ग्राम आ जाएगा। और राइजिंग टेम्परेचर जो आएगा वो हमें गिवन है 45 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी। हीट जो है हमें फाइंड आउट करनी है। देखो ये लिखा हुआ व्हाट अमाउंट ऑफ हीट, तो हीट हमें फाइंड आउट करनी है। मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो जो मास इन ग्राम था उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे वो 0.714 जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नाइट्रोजन एक डायटोमिक गैस होती है और
मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो इसके लिए ये फार्मूला यूज होता है यहाँ पर Cp = 7/2R। देखो ये जो फार्मूला है हम ये नेक्स्ट यूनिट में डिराइव करेंगे, ठीक है। अभी आप इसको एज इट इज़ कर लीजिए। Cp जो आता है 7/2R होता है और R की वैल्यू हमें गिवन है, R की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 8.3, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर आ जाएगी हमारी। और अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट के लिए जो हमने फार्मूला डिराइव किया था डेल्टा Q = n/Cp/dt, इसका हम यूज़ करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास है नंबर ऑफ मोल 0.714, Cp हमारे पास है ये 7/2 × 8.3 और डेल्टा T जो है वो 45 डिग्री है, तो यहाँ पुट कर देंगे अमाउंट ऑफ हीट हमारी यहाँ पर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी 933.4 जूल यहाँ से हीट एनर्जी जो है आ जाएगी। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कई पार्ट गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है एक्सप्लेन वाई टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर T1 and T2 if both in thermal contact do not necessarily settle to the mean temperature T1 + T2/2। तो मीनिंग क्या है, अगर दो बॉडीज अलग अलग टेम्परेचर पर है, T1 और T2 टेम्परेचर पर, एक T1 टेम्परेचर पर है दूसरी T2 टेम्परेचर पर है, और दोनों के अंदर थर्मल कॉन्टैक्ट लेकर के आते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका जो थर्मल इक्विलिब्रियम में जो टेम्परेचर होगा वो T1 + T2/2 होगा, यानी कि एवरेज के इक्वल आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है इन थर्मल कॉन्टैक्ट हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टिल टेम्परेचर बिकम इक्वल। यानी कि हीट का ट्रांसफ़र एक हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से जो है लो टेम्परेचर वाली बॉडी तक होता है, ठीक है। कब तक होता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता है, इक्वल। द फाइनल टेम्परेचर कैन बी द मीन टेम्परेचर ओनली व्हेन थर्मल कैपेसिटी ऑफ द टू बॉडीज आर इक्वल। तो ऐसा सिर्फ तब होगा अगर उनकी थर्मल कैपेसिटी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो थर्मल कैपेसिटी सेम होनी चाहिए दोनों की, हीट को जो लेने की या देने की टेंडेंसी जो है। सेकंड पॉइंट दे रखा है बी द कूलेंट इन केमिकल और न्यूक्लियर प्लांट द लिक्विड यूज टू प्रिवेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट फ्रॉम गेटिंग टू हॉट शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट कमेंट। तो मीनिंग क्या है, जो कूलेंट का यूज़ करते हैं, कूलेंट मीनिंग जो हीट को कैरी करता है, यानी कि रिएक्टर्स को जो ठंडा रखने के लिए हेल्पफुल होता है, तो वो हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो। तो इसके लिए भी यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। तो दिस इज़ बिकॉज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सबस्टांस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द सबस्टांस। तो मीनिंग क्या है, जो हीट जो एब्जॉर्ब करेगा सबस्टांस, वो हमें पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के जो है, स्पेसिफिक हीट के क्या होता है सबस्टांस की डायरेक्टली, यानी कि जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा वो हीट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट जो है सी पार्ट गिवन है यहाँ पर, एयर प्रेशर इन ए कार टायर इंक्रीजेज ड्यूरिंग ड्राइविंग वाई। यानी ड्राइविंग करते टाइम जो है एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वो क्यों इंक्रीज हो जाता है, तो ड्यूरिंग ड्राइविंग द टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द टायर इंक्रीजेज ड्यू टू मोशन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। पी जो आता है प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, देयरफॉर एयर प्रेशर इनसाइड द टायर इंक्रीज, इसलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि टायर जब मूव करेगा तो उसके अंदर जो एयर है वो मोशन में आएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन के आंसर वैसे हमारे नेक्स्ट यूनिट में आते हैं। तो लास्ट जो है इसका पार्ट गिवन है, द क्लाइमेट ऑफ हार्बर टाउन इज़ मोर टेम्परेट, ज़्यादा टेम्परेचर है, विदाउट एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड कोल्ड देन दैट ऑफ ए टाउन इन अ डेजर्ट एट द सेम लेटीट्यूड बाई। तो मीनिंग क्या, क्लाइमेट जो है हार्बर टाउन का ज़्यादा होता है, क्यों ज़्यादा होता है उसके लिए भी हमारे पास रीज़न है। तो दिस इज़ बिकॉज इन हार्बर टाउन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मोर देन इन ए डेजर्ट टाउन। डेजर्ट टाउन जो रेतली जो जगह होती है वहाँ से ज़्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ पर होती है। हैंस द क्लाइमेट ऑफ हार्बर टाउन इज़ विदाउट एक्सट्रीम्स
ऑफ हॉट एंड कोल्ड। तो इसलिए वहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए। ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी से आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं इसको। तो इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। ए सिलेंडर विद ए मूवेबल पिस्टन कंटेन्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एक मूवेबल पिस्टन लगा है सिलेंडर के अंदर और 3 मोल जो है उसके अंदर हाइड्रोजन के हैं। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड ऑफ हीट इंसुलेटर, यानी कि जो सिलेंडर की वॉल है वो हीट इंसुलेटर है। हीट इंसुलेटर है इसका मीनिंग एडियाबैटिक वॉल्स हो गया। एंड द पिस्टन इज इंसुलेटेड बाय हैविंग ए पाइल ऑफ सैंड ऑन इट, यानी कि पिस्टन के ऊपर रेत डाल दिया और उसको भी इंसुलेटेड बना दिया है। बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, प्रेशर किस फैक्टर में इंक्रीज करेगा। इफ़ गैस इज़ कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का हाफ कर दिया है। अब देखो यहाँ पर सभी जितने भी जो प्रोसेस हो रही है सिस्टम की जो वॉल्स है वो इंसुलेटिंग वॉल्स है, तो एडियाबैटिक गैस इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो एडियाबैटिक गैस इक्वेशन जो होती है P2V2, यानी कि प्रेशर से जो है फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, और गामा जो है, गामा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये होता है CP डिवाइड बाई CV जो है ये होता है यहाँ पर। तो ये एडियाबैटिक गैस इक्वेशन हमारे पास है और यहाँ P2/P1 हम निकाल लेंगे तो ये आएगा V1 डिवाइड बाई V2, पावर गामा हो जाएगी। अब देखो V2 और V1 का रिलेशन गिवन है। V2 जो है वो V1 का हाफ हो जाता है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का हाफ, कंप्रेस कर रहे हैं तो हाफ हो गया, तो यहाँ पुट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और गामा की वैल्यू 1.4 गिवन है, तो ये 1.4, तो 2⁴ इसको सोल्व करना है, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2.64 जो है यहाँ पर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अब, इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ गैस एडियाबैटिकली फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट ए, यानी कि गैस जो है इक्विलिब्रियम स्टेट ए से चेंज हो रही है, अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी, ए से बी में चेंज हो रही है, एन अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 22.3 जूल इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है 22.3 जूल का। इफ़ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी वाया ए प्रोसेस इन विच द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज 9.35 कैलोरी, हाउ मच इज़ द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लेटर केस, यानी कि दूसरे केस में अगर इतनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो कितना वर्क हो रहा है। अब देखो 1 कैलोरी जो होता है 4.19 जूल के इक्वल होता है, तो पहले तो हम इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर चेंज इन एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसमें हीट एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता है हीट एनर्जी का, तो डेल्टा क्यू जो है वो 0 रहेगा। और वर्क डन जो है वो यहाँ पर गिवन था 22.3 जूल, सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो नेगेटिव आएगा वर्क डन। तो यहाँ से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले, जो ऊपर जो इक्वेशन ये जो वर्क गिवन था इसका यूज करके, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, वर्क डन गिवन है, तो वर्क डन जो आएगा वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो वर्क डन गिवन है, हम इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं, कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो कितना चेंज आया देखो, डी क्यू जो है वो 0 गिवन है, डी यू जो आएगा वो माइनस ऑफ डी डब्ल्यू के इक्वल आएगा, और ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई है, जितना वर्क किया है उसके ऊपर 22.3 जूल। सेकंड केस अगर लेते हैं, यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 9.35 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.19 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा आ जाएगा 39.3। अब इंटरनल एनर्जी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, तो वर्क डन निकालने के लिए, तो वर्क डन क्या आएगा, डी क्यू माइनस डी यू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ हमारा यही था ना, डी क्यू किसके इक्वल आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन के इक्वल आता है। तो वर्क डन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो जो एनर्जी हीट एनर्जी सिस्टम में ऐड हुई है उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, तो ये आ जाएगा 17.0 जूल जो है यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। तो 2 सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी सेम यानी कि आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया ए स्टॉप कोक। द सिलेंडर ए कंटेन्स एन आइडियल गैस at standard temperature and pressure
वाइल द सिलेंडर बी इज़ कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, यानी कि बी में कुछ भी नहीं है। द इंटायर सिस्टम इज़ थर्मली इंसुलेटेड, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस होएगी। द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, आंसर द फ्लोइंग। अगर हम जो भी बीच में स्टॉप लगाई हुई है उसको अगर हम कॉक को ओपन कर दें, स्टॉप कॉक को, तो क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इन ए एंड बी। ए और बी में प्रेशर के बारे में बताना हमें। तो व्हेन द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन द वॉल्यूम अवेलेबल टू द गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बिकम 2 टाइम्स। देखो वॉल्यूम तो 2 टाइम हो ही गया क्योंकि एक सिलेंडर में था पहले, अब 2 सिलेंडर हमारे पास है। देयरफॉर प्रेशर विल डिक्रीज टू 1/2। तो प्रेशर कितना रह जाएगा, 1/2 रह जाएगा। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो दोनों सिलेंडर के अंदर प्रेशर कितना रह जाएगा, 0.5 एटमॉस्फेयर का रह जाएगा। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अब इंटरनल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो देयर विल बी नो, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस जो हमारे पास है तो यहाँ पर देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एज नो वर्क इज़ डन ऑन और बाय द गैस, क्योंकि यहाँ पर ना तो वर्क डन सिस्टम के ऊपर हुआ है ना ही सिस्टम ने किया है। तो इसके बाद सी पार्ट जो है व्हाट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस। गैस के टेम्परेचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टेम्परेचर पर भी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और डी जो है डू द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर सेटलिंग टू द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट लाई ऑन इट्स पीवीटी सरफेस। तो नो बिकॉज द प्रोसेस कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन इज रैपिड एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड द इंटरमीडिएट स्टेट्स एंड इक्विलिब्रियम स्टेट्स एंड do not satisfy the gas equation. In due course the gas does return to an equilibrium state. तो मीनिंग फास्ट प्रोसेस हो रही है। कैसी प्रोसेस हो रही है, ये फास्ट प्रोसेस हो रही है, रैपिड एकदम से हो जाती है प्रोसेस। तो इसलिए जो है यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम की बात, इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेट की कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टीम इंजन डिलीवर्स। अब स्टीम इंजन आ गया, इंजन तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू ए सिस्टम एट ए रेट ऑफ 100 वाट। पावर दे रखी है। इफ सिस्टम परफॉर्म वर्क एट ए रेट ऑफ 75 जूल्स पर सेकेंड एट व्हाट रेट इज़ द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज। तो इंटरनल एनर्जी किस रेट पर इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर हमें गिवन है सबसे पहले वाट, पावर गिवन है, यानी कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी वो खर्च करता है, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम हम निकाल लेते हैं, 100 जूल पर सेकंड आ जाएगा। तो यूजफुल वर्क डन जो है वो 75 गिवन है यहाँ पर, 75 जूल पर सेकंड। तो वर्क पर यूनिट टाइम हमारे पास आ जाएगा 75 जूल पर सेकंड। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हमें निकालना है, कितने एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा 1 सेकंड के अंदर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 100 - 75 25 जूल पर सेकंड आ जाएगा। अब नेक्स्ट पीवी डायग्राम से क्वेश्चन गिवन है, 9th क्वेश्चन जो है, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट डी टू एन इंटरमीडिएट स्टेट ई, यानी कि डी से ई पर लेके गए हम उसको बाय ए लीनियर प्रोसेस, एक लीनियर प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। तो इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस्ड टू द ओरिजिनल वैल्यू फ्रॉम ई टू डी, ई से डी, यानी कि इस इधर से गए हैं हम ऐसे, और वॉल्यूम दोबारा से कितना कर दिया, सेम कर दिया जो पहले वॉल्यूम था। तो इसका मीनिंग प्रोसेस जो वाया एफ बाय एन आइसोबैरिक प्रोसेस, और प्रोसेस कैसी है, आइसोबैरिक है, इनके प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई, डी से ई और फिर ई टू एफ और फिर एफ से डी, हमें टोटल वर्क डन निकालना है। तो चेंज इन प्रेशर सबसे पहले डीपी जो है हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये प्रेशर की कंडीशंस हमारे पास है, यहाँ प्रेशर पी ये दे रखा है, यहाँ ये प्रेशर दे रखा है। अब यहाँ वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम लिया हुआ है और इधर ग्राफ में क्या लिया हुआ है, प्रेशर लिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारा चेंज इन प्रेशर जो आया वो 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 10⁵ न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर के पर मीटर स्क्वायर के इक्वल लेते हैं हम। तो ये पास्कल एक तरह से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। और चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा, देखो वॉल्यूम यहाँ पर हमारा वॉल्यूम 600 है, सीसी में दे रखा है ये सेंटीमीटर क्यूबिक में, यहाँ पे 300 गिवन है। तो ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूबिक, इसके भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। तो वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई, ई टू एफ,
डी से ई से एफ, ये जो वर्क डन आएगा हमारा, ये जो ट्रायंगल बनी हुई है इसके एरिया के इक्वल आएगा। तो इसका एरिया निकालेंगे 1/2 ई एफ बेस इंटू परपेंडिकुलर डी एफ हमारे पास है। तो 1/2 ये हमारी वैल्यू जो है, ये यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे। तो एक वैल्यू तो हमें ई और एफ़ की पुट करनी है, ई एफ़। तो यहाँ पर हमारा क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। और दूसरी वैल्यू हमारे पास है डी ई क्या है हमारा, क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ए हमारी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि ये हमारा वॉल्यूम में चेंज आ गया, ये हमारा प्रेशर में चेंज आ गया, पुट कर देंगे। सॉल्व करना है, 10 की पावर यहाँ -6 है, यहाँ 5 है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 45 जूल। अब एक क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर से गिवन है, तो रेफ्रिजरेटर भी अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल जिनको आप प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, कल हम इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे और विद न्यूमेरिकल्स इसका टेस्ट होगा चैप्टर का, इस पूरी यूनिट का, थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो तैयार रहिएगा।